नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस टेसल्स वन पर। दोस्तों, अगर बात की जाए मृत्यु जन्म, ये उतना ही सत्य है जितना ये दुनिया सत्य है। जी हाँ, मृत्यु और जन्म, ये दो चीज कॉमन चीजें हैं जो नॉर्मल होती रहती है। और इन सब चीजों के बीच इंसान प्रेत योनि में, यानी भूत पिचास बरम और न जाने कितने नाम हैं भूतों के, लेकिन इन सब को मिला के एक ही नाम आता है भूत। पहला वर्ड होता है भूत। भूत है क्या? क्यों इंसान जो है मरने के बाद भूत योनि में चले जाता है? इसी पे आज इसी टॉपिक पे हम पूरी वार्तालाप करेंगे आपके साथ। तो दोस्तों, होता क्या है, एक घर में अगर एक बच्चे का जन्म होता है, जब उसका जन्म होता है, उसकी जो एक प्रक्रिया होती है ना, वो करीब पिछले 9 महीने से शुरू होती है। यानी एक बच्चा जब जन्म लेने से पहले वो उसके जो कर्म होते हैं, उसी के आधार पर उसका जन्म होता है। अब 9 महीने वो अपनी माँ के गर्भ में होता है, फिर उसका जन्म होता है, और जिस दिन उसका जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु लिख दी जाती है। तो कितने सालों में उसकी मृत्यु तय हो जाती है। अब जैसे एक नॉर्मल मैं आपसे बात करूं कि एक इंसान का जन्म 2021 या 20 में समझिए हुआ, 20 में अगर उसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु जो, या खुदा कहे या ऊपर वाले कहे, किसी के ऊपर कहे या भगवान कहे, भगवान ने 70 बरस की आयु से दी है। यानी 2021 में हुआ है तो 80-90 साल वो जीवित रह सकता है। लेकिन इसी के बीच अगर 70 साल की उम्र अगर उसकी है और वो 40 में ही मर जाता है, अब वो मरेगा कैसे, इसके ऊपर भी छोटी सी बता दूंगा कहानी मैं आपको बता दूं। एक्सीडेंट हो जाए, आत्महत्या कर ले, किसी भी कारण, यानी दुर्घटना हुआ, मतलब कोई भी कारण जो होता है, किसी भी कारण उसकी मौत हो गई, तो जैसे उसकी मौत होगी, पहले तो वो तुरंत, ऐसा तो है नहीं कि सीधा ऊपर ही जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे उसकी मृत्यु हुई, उसकी आत्मा निकल के बाजू में ही खड़े होकर वो अपने शरीर को देखती रहती है कि मेरे साथ क्या हो गया। वो समझ नहीं पाती कि मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, तू खड़ा हूँ, या नीचे कौन है। यानी उसे डबल रोल कहते हैं ना, इस तरीके से दिखाई देगा। यानी अगर नॉर्मली मुझे ले ले, अगर मैं मरता हूँ तो दो दो नीरज दिखाई देंगे उसे, एक नीरज नहीं दिखाई देगा। इसके बाद में जो भी चीजें होती है घर में, यानी परिवार वाले आते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो भी होता है, ये सब चीज मैं बैठ के देख रहा होगा। यानी जो इंसान मरा है वो बैठ के देख रहा होगा। इसके बाद कुछ ही घंटों में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है? कि वो इंसान जो मर चुका है उसकी आत्मा बाहर ही है, और वो बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन वो प्रवेश कर नहीं पाती। और जल्द से जल्द उसका अंतिम संस्कार किया कर दिया जाता है। जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो जो है चाहे यमराज के दूत कहे, जो भी हो, अब हमने तो कभी देखा नहीं, तो नाम, एक नाम नॉर्मली दे दिया गया, यमराज के दूत होते हैं। वो आते हैं और उस इंसान को लेकर यमराज के दरबार, यानी ऊपर लेकर चले जाते हैं। और वहां पे भी आपको बताऊं, वहां पे भी ऐसा नहीं कि आप गए और तुरंत हो गए, नहीं, वहां पे भी लाइन लगती है। किसके कर्म देखे जाते हैं, किसके कर्म कैसे हैं। अब ये तो हो जाता है, लेकिन वहां पे सब जाने वाले रोते हैं, बिल खिलाते हैं कि नहीं, हमें हमारे परिवार से मिलना है, हमें क्या करना है। तो फिर उन्हें भेजा जाता है, तुम तो मर चुके हो, तुम हमारे पास आ गए हो, लेकिन जाओ एक बार तुम देख लो तुम्हारे बगैर वहां पे क्या हो रहा है। और वो जब आता है तो देखता है कि
सब उसे भूल चुके हैं, उसके क्रियाक्रम का जो कार्यक्रम होता है उस सब में सब बिजी है। उससे वो मर गया तो उससे कोई कुछ मतलब नहीं है, वो देखता है। फिर वो उसके मन में एक घृणा पैदा होती है कि जिनके लिए हमने इतने सारे कर्म कर डाले, या पाप हो चाहे पुण्य हो, या मैंने इतनी गाड़ियां बना ली, बंगला बना लिया, इनकी सुख सुविधा के लिए, जो मेरे मरने के बाद तो ये दुखी भी नहीं, वो एक दिन रोते हैं, जो भी होता है हो गया बस, दूसरे दिन से सब अपने काम धंधे में लग जाते हैं। तब वो दुखी हो जाती है और वो कहती है कि ठीक है, अब मुझे ले लो। अब उसके कर्मों की सजा देखी जाती है कि उसने कर्म कैसे किए यमराज के पास। अगर उसके अच्छे कर्म हैं, तब उसे तुरंत जो है भेज दिया जाएगा कि किसी महिला के गर्भ में आप जा सकते हो, और उसे यमराज जो है वो लाके पहुंचा देते हैं। यमराज के जो दूत होते हैं वो पहुंचा देते हैं वहां पे, और वो किसी न किसी महिला के गर्भ से फिर से वो जन्म ले लेते हैं। अगर कोई पहले मरा हुआ है, मतलब 70 साल 80 साल की आयु से पहले, अब उसका तो समय हुआ नहीं है कि वो ऊपर जाए, लेकिन फिर भी वो ऊपर जाता है, जाना तो सबको है ऊपर ही। अब वहां पे देखा जाएगा, अरे आप तो, वहां के जो यमराज के दूत है वो कहेंगे, अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, ऐसा है, आप जल्दी आ गए तो आपके अभी समय पूरा नहीं हुआ, आप फिर से नीचे जाए। अब यही जो नीचे आएगा इंसान, वो किसी के गर्भ से जन्म नहीं ले सकता, वही होता है भूत। यहाँ से भूत की कहानी शुरू होती है, किस प्रकार से और कौन से भूत होते हैं। अब यहाँ पे भी आने के बाद, अब समझिए कि एक आदमी की आयु 70 वर्ष है, वो 40 में मर गया, अब उसके 30 साल बचे हैं। अब वो 30 साल में जो है वो अपने कर्म करता है। कुछ लोग डराते हैं, कुछ लोग इंसानों की सेवा में लग जाते हैं। जैसे कभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक ब्रह्म बाबा थे जो एक बच्चे की हेल्प करते हैं रात को जाने के लिए, जब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। तो ऐसे कर्म करते हैं। और उसमें भी राजा होते हैं, दूत होते हैं, महाराज होते हैं, जो जितना पुराना है वो पदवी के हिसाब से। जैसे आप देखते हैं ना जेल में होता है ना कि जो सबसे पुराना जेल जेल में कैदी है वो वहां का सरदार होगा, तो ऐसे इन भूतों में भी होता है कि जो भी बरम है, बरम के दूत है, फिर बरम के ऊपर भी बरम होते हैं। ऐसे ऐसे जो है इनका भी एक सर्कल चलता है, और लेकिन जिसका समय पूरा होता है वो ऊपर जाते, फिर से ऊपर यमराज के पास जाता है, और यमराज जो है फिर से उसे किसी महिला के गर्भ से फिर उसका जन्म धरती पर हो जाए। अब इसमें, अब समझिए एक कसाई है जिसने सबसे बड़ा पाप किया, यानी दुनिया का जो सबसे बड़ा पाप है, गौ हत्या अगर उसने कर दी और वो ऊपर गया, तो उसे, आपको पता है, उसे जन्म तो नहीं मिलेगा। अगर वो पहले मर गया वो तो भूत बन जाएगा, लेकिन अगर वो सही समय पे मरा और ऊपर गया, तो उसे जो है किसी महिला के गर्भ से वो जन्म नहीं ले सकता, वो फिर किसी गाय के गर्भ से जन्म लेगा। और दूसरे ने जो जो पाप तुमने कर दिया, वो कोई और पाप जो कर रहा है उसके हाथे आप फिर से काटे जाओगे। अगर आपके पाप बहुत ज्यादा है, यानी जैसे मुर्गी काटने वाले हो गए, अब इनके पापों की तो अनगिनत है, वो दिन भर में 10-20 मुर्गियां काट देते हैं, तो इनके पापों की जो सजा है वो अब इतने टाइम तक तो नहीं दी जा सकती ना कि चलिए आप 10 साल और मुर्गी जाके काटिए, या मुर्गियां आपको आके 10 साल तक काटेंगी, ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। तो इनको होता है कि खौलते हुए तेल में डाल के तल देना, ये यमराज के हाथ होता है। कीड़ों से भरे हुए गड्ढों में फेंक देना, या आग लगी हुई चीजों में ढकेल देना, ये सब यमराज के पास उनकी अलग तरीका है भाई, जो वो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जो होता है इस तरीके से, ये मैंने 1 हफ्ता रिसर्च किया, और उस रिसर्च के हिसाब से मैंने आपको बताया कि हाँ, मृत्यु और जन्म, ये दोनों के बीच की जो कड़ियां हैं, अगर आप जन्म से चले और मृत्यु तक पहुंच गए, तब फिर आप, कोई आपके अच्छे कर्म है तो फिर आपका जन्म हो जाएगा तुरंत। अगर आपके जन्म अच्छे नहीं, कर्म अच्छे नहीं है, तो आप फिर सजा भुगतेंगे। अगर उस कड़ी के बीच, यानी जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की जो कड़ी अगर वो टूट गई, यानी आपने आत्महत्या कर ली, या फिर आपको मार दिया गया, एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो फिर वो जो बचे हुए साल होते हैं, उसी सालों में आप कह सकते हैं भूत योनि में प्रवेश मिलता है। और वो भूत जो होते हैं, आप देखते रहेंगे कि कहा जाता है कि फलाने में किला में भूत है, उस तालाब में भूत है, क्योंकि जो इंसान जहां मरता है वो वहीं पर रहता है।
वहीं पर भूत बन के उसी जगह पे रहेगा। हाँ, बुलाने पे वो कहीं आ जा सकता है, और उसको बुलाने का जो तरीका है वो मंत्र उच्चारण के थ्रू ही आप उन्हें बुला सकते हैं। तो अगर कोई भूत यूपी में बैठा है, अगर आपको जरूरत पड़ी यहाँ पे, तो आप वहां से उन्हें बुला सकते हैं। लेकिन ये सब मंत्र आना, यानी मंत्र के बारे में आपको नॉलेज हो तो ही ये सब चीज करें, अन्यथा ये सब चीजें न की जाए तो अच्छी है। तो दोस्तों, मैंने आपको जन्म और मृत्यु के बीच जो फासले होते हैं उसमें भूत कैसे बना जाता है, इसी के बारे में आज आपको बताया हूँ। कल ऐसी ही फिर कुछ कहानियां लेकर आऊंगा। बीच में कुछ दिन मेरी तबीयत खराब थी, और कुछ रिसर्च करने पर जो है मैंने ये चीजें पाई, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो दोस्तों, यही है जन्म और मृत्यु। आप जीवित हैं, अगर आपका जन्म हुआ तो आपका मरना पड़ेगा ही, अगर मौत हुई तो आपको जन्म मिलेगा ही। बशर्ते है अच्छे कर्म है तो तुरंत आपको जन्म मिल जाएगा, और अगर बुरे कर्म है कुछ समय लगेगा, लेकिन जन्म मिलेगा जरूर। और जिस चीज जहाँ पे आपने जो बुरे कर्म किए हैं, जिनके साथ किए हैं, उस योनि में भी मिल सकता है। तो दोस्तों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी। अगली जानकारी, अगली कहानियों के बीच थोड़ा सा फासला होगा अभी, तो कुछ दिनों में मैं फिर से एक स्टोरी बना रहा हूँ। अभी तक आपने मेरी 3 वीडियो देखी अश्वत्थामा की, ऐसे ही एक वीडियो है परशुराम, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म कहाँ हुआ, उनके साथ क्या हुआ, उनकी पूरी जीवनी मैं अगले वीडियो में आप लोग को समर्पित करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इजाजत दीजिए अगली कहानी की ओर बढ़ते हुए। जय श्री राम।